हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ बातें उसमें ऐड करते हैं। ये बात सिर्फ इसलिए नहीं हम लोग आपसे कह रहे हैं कि हम आपके विरोधी हैं, लेकिन दो विषय ऐसे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, कि इससे आप किसी को वंचित नहीं रख सकते। लेकिन चूंकि सरकार की मंशा, सरकार की सोच निजीकरण को बढ़ावा देने की है, इसलिए सब कुछ भूल जाती है। क्या इसका होगा, कैसे होगा, कौन कंट्रोल करेगा, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे महापुरुष थे, उनकी शिक्षा के प्रति जो नीति थी, उनका जो विचार था, आप बहुत बात करते हैं महापुरुषों की, बड़ों की, लेकिन उनकी बातें जो हैं आपके समझ में नहीं आती, ना आप अपनाते हैं। बाबा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने हमें संविधान दिया, उन्होंने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। अभी हमारे माननीय मंत्री जी पहले सरकारी यूनिवर्सिटियों का जिक्र कर रहे थे, और वो इसलिए किया इन्होंने सरकारी यूनिवर्सिटियों का जिक्र, जिससे उसकी आड़ में जो निजी विश्वविद्यालयों को जो मोटा चंदा, मोटी चीजें व्यवस्था कराकर विश्वविद्यालय की एफिलिएशन इतने बड़े स्तर से कराते हैं, उनकी बातें दब जाएं। लेकिन ये दबेंगी नहीं। ये आने वाला भविष्य, जो आने वाली नस्ल है, जो आने वाली पीढ़ी है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी इस चीज के लिए। अभी लगातार हम लोग इसकी इसलिए बात करते हैं, मैं चूंकि मेरठ का रहने वाला हूं, चूंकि सरकारी विश्वविद्यालय की बात की, मैं भी चौधरी चरण सिंह जी, जिनकी आज जन्म जयंती का अवसर है, उसी चौधरी चरण सिंह जी के नाम से हमारे यहाँ मेरठ यूनिवर्सिटी है। माननीय मंत्री जी भी कई बार वहां पर गए हैं और लगातार जाते भी रहे हैं, लगातार अन्य अन्य प्रोग्रामों में भी जाते हैं। हजारों बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, पता नहीं कितनी बार, सैकड़ों से भी ज्यादा बार वहां के लगातार स्टाफ की तरफ से, वाइस चांसलर की तरफ से ये कहा गया कि जो तयशुदा नियुक्तियां हैं, पद हैं, उनके अनुरूप और जितनी बड़ी हैं सीटें, जितना आपके बच्चे छात्र बने हैं, उसके अनुरूप आप वहां पर टीचर दे दीजिए, प्रोफेसर दे दीजिए। पिछले 9 साल हो गए सरकार को चलते चलते, एक बात नहीं सुनी गई, और आज बच्चे वहां परेशानी में, दिक्कत में हैं। लेकिन चूंकि निजीकरण की बात हो रही है, और जब निजीकरण की बात आती है, तो जो हमारा संविधान में अधिकार है, जो आपकी भावना के ठीक विपरीत आप काम कर रहे हैं, जो आरक्षण की व्यवस्था है, जब ये लोग सरकारी संस्थाओं में तयशुदा आरक्षण को, जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है, पिछड़ों का, दलितों का, SC ST माइनॉरिटी के जो भी कॉलेज हैं, जिस भी व्यवस्था का है, जब आप सरकारी जगहों पर ही अवहेलना उसकी कर रहे हैं, तो प्राइवेट में कौन सुनिश्चित करेगा? जब आप बात दलित की करते हैं, जब आप बात पिछड़े की करते हैं, जब आप बात किसान की करते हैं, जब आप कमेरे वर्ग की बात करते हैं, तो कोई बता दे कि उन पिछड़ों को, उन दलितों को, उन गरीबों को इसमें क्या व्यवस्था आप देंगे, किस तरह की व्यवस्था देंगे जिससे उन गरीबों का भला इसमें हो सके। उसकी व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं। जब आप निजी विश्वविद्यालय एक्ट लेकर आते हैं, निजी विश्वविद्यालय को बढ़ावा देने के लिए, निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए हर बार कोई ना कोई यूनिवर्सिटी लेके आते हैं। इस बार भी 3 यूनिवर्सिटियां आप लेके आए हैं, और जिस पर मैं चंदोसी पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, ये सोसाइटी चंदोसी की नहीं है, ये सोनल एजुकेशन सोसाइटी सोनई मथुरा उत्तर प्रदेश की है। अगर आप नजदीक से देखें तो घूम फिरकर माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो लोग पहले फैक्ट्री चलाते थे, जो कारखाने चलाते थे, जो लोग उद्योगपति थे, आज के समय में उन्होंने वो धंधा बंद करके, वो व्यापार बंद करके आजकल उन्होंने हाथ अपनाया है शिक्षा और स्वास्थ्य में। इसीलिए आज के समय में आप जिस जगह की माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जिस जगह पर हैं, वहां पर भी बड़ा शिक्षा का हब है। वहां भी मोदी के नाम से यूनिवर्सिटी अभी बनी है,
उससे पहले वहां पर भी डिग्री कॉलेज था। उसके अलावा श्री राम आगे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और भी कई प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। कैसी हालत है, आपको भी सिफारिश करनी पड़ती होगी। जो पूरा सदन बैठा है इनके पास भी बच्चे आते जाते जरूर होंगे, लेकिन चूंकि निजीकरण की बात लगातार चलती रहती है, अभी फिर 3 यूनिवर्सिटियां आप लेकर आए हैं। मैं आपसे यही सिर्फ इस बातों को सारी मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि आप उन पर अंकुश लगाने के लिए और गरीबों की व्यवस्था करने के लिए कोई तो ऐसी अथॉरिटी अपनी रखिए। जब आप एक्ट लेकर आते हैं, नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कोई चीज लेकर आते हैं, तभी साथ के साथ आपको उन पर अंकुश लगाने के लिए, चाहे वो आरक्षण की व्यवस्था हो, चाहे वो कर्मचारियों को कहीं ना कहीं सही वेतन और उनको सुलभता देने का विषय हो, चाहे वो ग्रामीण अंचल के लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण देने की व्यवस्था हो, उसके लिए भी तो आप एक्ट लेके लिए आइए। हम सब लोग, आप सब लोग, हमारी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है जनता। उसी ने हमें चुनकर यहां पर भेजा है। ये हमारे निजी स्वार्थों की जगह नहीं है। हम अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ये जो निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें कोई किसी गरीब का भला नहीं होने वाला। मैं अभी बोलते बोलते कहना चाह रहा था, जो शिक्षा की गुणवत्ता है, मैंने पिछली बार सदन में यहीं पर खड़ा होकर कहा था कि माननीय मंत्री जी, जिनको आपने अभी यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूंगा, चूंकि पिछली बार लोग कह रहे थे कि भाई हमारा विरोध कर दिया, लेकिन मैं सबके लिए कह रहा हूं, खासतौर से मेरठ में इन्होंने एप्लीकेशन दी है। मैंने पिछले 1 साल पहले कहा था कि आप और हम एक कमेटी बना लीजिए, सरकारी कमेटी एक बन जाए, जिसमें आप 5 सदस्य हो जाइए मंत्री जी के साथ, हमारा विपक्ष का 1 सदस्य हो जाए, और जाकर उस यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर लीजिए। अगर आपके मानकों के अनुरूप अगर उस यूनिवर्सिटी में कोई मानकों पर वो खरा उतर जाए तो इस यूनिवर्सिटी को आप बहाल रखिएगा। अगर वो मानकों के रूप ना उतरे तो उसको तत्काल, उसकी एप्लीकेशन को आपको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन नहीं जाना चाहते, इसलिए नहीं जाना चाहते, फिर मैं वो वाली बात कहूंगा, इनको लगेगा मैं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन ये सत्यता है कि मोटा चंदा, मोटी व्यवस्थाएं 1 नंबर 2 नंबर से करके इन यूनिवर्सिटियों को मान्यता सरकार दे रही है। इसके आगे अभी फर्जी डिग्री की बात चल रही थी। अभी एक हमारे सीनियर साथी मुख्य सचेतक जी ने जिक्र किया हापुड़ जिले का, मैंने जिले का नाम ले रहा हूं, उसमें 2 लाख डिग्रियां, हमारे और आपके नजदीक का जिला है, मेरठ के और गाजियाबाद के सटा हुआ जिला है। क्या नाम था यूनिवर्सिटी का, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, और पहले उसका मालिक कौन था, आज उसका मालिक कौन है, जो उसका आज मालिक था। 2 लाख फर्जी डिग्रियां उससे बांटी गई, और 2 लाख फर्जी डिग्रियां ऐसे बांटी गई कि पूर्व की डेट में सुनियोजित तरीके से खुद एसटीएफ ने उसकी जांच की, और एसटीएफ ने यह पाया कि इसके मालिक सहित इसके वाइस चांसलर और सब लोग इस धांधली में संलिप्त हैं। आप मान्यवर सोचिए, जो 2 लाख डिग्रियां बांटी गई, किसी की नौकरी कहीं कोई पा गया होगा, जब उसकी डिग्री का निरीक्षण होने आएगा तो वो 2 लाख परिवार, उनको कहीं ना कहीं बलि का बर्रा बनाने का काम ये मौजूदा सरकार के लोगों ने किया है। हम लोग इसीलिए इस पर कटुराघात करते हैं। इसीलिए ऐसी यूनिवर्सिटियों को, जिसको आप मान्यता दे रहे हैं, जिसको एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसकी जरूर ये बात देख लें कि वो मानक उसके हैं या मानकों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता। मैं मान्यवर, चूंकि ये विषय बहुत बड़ा है, विषय इसलिए बड़ा है कि हजारों लाखों स्टूडेंटों से जुड़ा है। कैसी व्यवस्था चलती है, हाजिरी के नाम पर, अटेंडेंस के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। जल्दी मत आओ, नहीं मान्यवर, बड़ी व्यवस्था है। हाजिरी के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं, मत आइए क्लास लेने, आपको डिग्री मिल जाएगी घर पर, इतने पैसे दे दीजिए, आपकी अटेंडेंस पूरी। ये काम चलता है। बताओ नहीं चलता हो तो सब बैठे सामने। परीक्षा शुल्क, कोई जरूरी नहीं है स्कूल में आना, अपने घर बैठकर परीक्षा फॉर्म भर दीजिए। और ऐसा भी हो जाता है कई जगह, नहीं है तो माननीय मंत्री जी चुपचाप आ जाना, पूर्व के नेता और पहले जो शासक हुआ करते थे देखने निकल जाया करते थे चुपचाप कि व्यवस्था क्या चल रही है। इस व्यवस्था को माननीय संसदीय मंत्री जी बैठे, बहुत अनुभवी, हम तो पहली बार आए जीत कर, लेकिन क्योंकि छात्र राजनीति से आए इसलिए हम देख रहे हैं, आप और हम सब लोग देख रहे होंगे व्यवस्था। घर बैठी परीक्षा भी हो जा रही है, फिर उसको डिग्री मिल जा रही है। अगर डिग्री लेने के नाम पर जाते हैं उसके बाद में अलग से फीस ली जाती है। इसके ऊपर भी तो कोई निर्धारण आपका मान्यवर होना चाहिए
इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको प्रवर्तन समिति को सौंपा जाए। मान्यवर, आप सब लोग सोचते हैं, हम लोग मानते हैं कि जो कमेरा वर्ग है बहुत तेजी से गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है जनता का। लाखों लाखों की संख्या में लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी, स्कूल मिल जाएगा, सड़क मिल जाएगी, पार्क मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जब आप सरकारी संस्थाओं को मार देंगे, एक के सापेक्ष, एक सरकारी विश्वविद्यालय के सापेक्ष सारी सहूलतें, सारे फायदे देने का काम प्राइवेट को कर देंगे, तो सरकारी विश्वविद्यालयों में एक दो व्यक्ति ऐसा भी होता है नहीं करता उस चीज को, और प्राइवेट को इस तरह से बढ़ावा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लास्ट बात, एक दो चीजें अपनी करके, सरकारी विश्वविद्यालयों में जो सबसे ज्यादा दिक्कत है, ये देखिए मान्यवर, आप अधिष्ठाता महोदय, आप बैठे यहां पर, कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सीबीआई हार मान गई उनसे। सीबीआई पता नहीं कहां क्या हुआ, कुछ नहीं पता। पाठक जी नहीं, पाठक जी तो है ही, तो सब लोग जानते हैं। उस यूनिवर्सिटी को जो सबसे ज्यादा विवादित व्यक्ति है उसको दे दिए सैकड़ों में पद आपने, और जो यूनिवर्सिटियां दूसरी हैं जिनके ग्रेड अच्छा है, जिनके यहाँ पढ़ाई अच्छी चल रही, जो काम अच्छा करते हैं, माननीय सदस्य जल्दी खत्म कर लीजिए, पॉइंट्स बता दीजिए बस, उनको पद नहीं देते। वहां पर जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं मान्यवर सरकारी यूनिवर्सिटियों में, उनकी भी हालत जान लीजिए, उनकी भी व्यथा समझ लीजिए, उनको भी जानने का काम कर लीजिए। लेकिन उसकी भी कोई बात नहीं है। ये अभी नेक के ग्रेड की व्यवस्था की बात कर रहे थे, हमारी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी A++ ग्रेड है, और भी आपने कई यूनिवर्सिटियों का जिक्र किया। ये आप समझ लीजिए, ये सिर्फ नेक के ग्रेड थे। मान्यवर, संशोधन जो करना चाहते हैं हम, इसलिए प्रवर्तन समिति को सौंपना चाहते हैं। जो नेक के ग्रेड की आप बात कर रहे थे, उसका भी मैं जवाब दे दूं, किस तरीके से नेक के ग्रेड की व्यवस्था की जाती है, अभी सीबीआई जांच कर रही है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, नेक के ग्रेड किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, सीबीआई जांच चल रही है। कई लोगों को पकड़ा गया है इस तरीके से, उनमें शिक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं हुई। लेकिन नेक के ग्रेड की बात करते हैं, काफी टाइम हो गया आपका, एक सदस्य 1 मिनट के लिए बोलना चाहते हैं, नहीं तो उनका रह जाएगा नंबर। मैं खत्म करते हुए कहना चाहता हूँ, जल्दी से कर दीजिए। मैं खत्म करते हुए कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब कहते थे, उस चीज को मानना और समझना हमारी सबकी जरूरत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना और हमारे जो महापुरुष थे, उनका सपना ये नहीं था कि इतना महंगा आप इस चीज को करेंगे। मैं लास्ट अपनी बात करते हुए कहना चाहता हूं, और आपके माध्यम जल्दी से लास्ट पूरी सरकार से कहना चाहता हूं कि मैं एक यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहा हूं। मेरठ में एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी हाईवे पर है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी के मालिक ने उसी के बराबर में एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल दिया, 5 स्टार, उसमें सारे रेस्टोरेंट हैं। मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, देखिए यूनिवर्सिटी रेस्टोरेंट को क्यों जोड़ रहे हैं आप यूनिवर्सिटी का बोलिए बस। अरे उसी के जिक्र कर रहा हूं ना। उसने क्या किया, मैंने इसलिए कर दिया कि बड़े पैसे वाले लोग आते हैं यूनिवर्सिटी में MBBS करने, BSc नर्सिंग करने और दूसरी बड़ी डिग्री लेने के लिए, MS करने के लिए, तो कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, अब यहीं पे खा पी लेते हैं। देखिए टू द पॉइंट बोलिए मान्य सदस्य, गरीब लोग खत्म करिए। वहां पर मान्य सदस्य, आपका समय खत्म हो गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं वीरेंद्र जी, बस 1 मिनट, समिति को 1 मिनट जाए और उन पर अंकुश लगाने के लिए धन्यवाद। 1 मिनट बस, व्यवस्था के अनुसार बोलिए वीरेंद्र जी। हमारे जो वीरेंद्र जी बोलिए, इनके लिए एक रजिस्ट्रार या एक फाइनेंस अतुल जी, एक सरकार का कोई एक प्रतिनिधि अतुल जी, आप अगर वहां पर लगा देंगे तो हमारी और आपकी सबकी वहां पर भलाई होगी, धन्यवाद, सुनवाई हो जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद। या एक फाइनेंस कंट्रोलर आप अगर लगा देंगे तो ये जितने लोग बैठे इनकी व्यवस्था हो जाएगी। धन्यवाद वीरेंद्र जी, 1 मिनट ओनली मानिए प्लीज। अरे आपने इनको इतना दे दिया। नहीं, आपका नाम नहीं है, आउट ऑफ वे है, उनकी रिक्वेस्ट पे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कमाल जी की रिक्वेस्ट पे। ये